एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। G20 समूह देशों की अध्यक्षता मिलते ही मोदी सरकार इसकी तैयारियों में जुटने जा रही है और इसके लिए जहां एक तरफ अलग अलग विषयों पर वर्किंग ग्रुपों की बैठक की तारीख और स्थान तय किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुद इसकी तैयारी की निगरानी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही G20 से जुड़े कार्यक्रमों की तैयारी पर चर्चा के लिए सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला सकते हैं और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को सूचित किया जा रहा है। वहीं G20 समूह देश की शिखर बैठक अगले साल नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होना तय किया गया है और इसके पहले विभिन्न विषयों पर समूह देशों के मंत्रियों, अधिकारियों और सिविल सोसाइटी के बीच कई बैठकें होंगी। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मिली इस अध्यक्षता को मोदी सरकार उससे जोड़कर भी आयोजित करने की योजना बना रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक सितंबर में होने वाले शिखर बैठक से पहले सरकार देश के 75 देशों में 75 बैठकें आयोजित करने की योजना भी बना रही है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी दलों की ओर से कमर कस ली गई है। आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी एक बार फिर से एमसीडी में वापसी की कोशिश कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी एमसीडी से बीजेपी को बाहर करना चाहती है। कांग्रेस भी अपनी सियासी जमीन को वापस पाने के लिए मैदान पर है और एमसीडी में एक बार फिर से कमल खिलाने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। पार्टी पूरी दिल्ली में रविवार को 14 रोड शो करने वाली है और पार्टी के 14 दिग्गज नेता इस रोड शो को लीड करेंगे। इन रोड शो का नेतृत्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे और इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, जितेंद्र सिंह, हरदीप सिंह पुरी और गजेंद्र सिंह शेखावत भी इन रोड शो का नेतृत्व करेंगे। रविवार को रोड शो में पार्टी के सांसद रमेश भिदुड़ी, गौतम गंभीर, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी शामिल होंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 250 वार्डों पर होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेजी से शुरू हो चुका है और आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 15 सालों से एमसीडी में काबिज रहने वाली बीजेपी इस बार भी पूरी दमखम के साथ मैदान में है और वहां आज राजधानी में 14 रोड शो करेगी। इसी बीच आम आदमी पार्टी मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी चुनावी प्रचार के लिए मैदान में उतरने का ऐलान किया और एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए आप ने आज रविवार को हुंकार भी भरी। सीएम अरविंद केजरीवाल आज रविवार को खुद चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरते हुए नजर आए और वो एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली की जनता से जनसंवाद करते हुए भी दिखाई दिए। बताना चाहेंगे कि सीएम केजरीवाल आज सुबह 11 बजे पहाड़गंज में जनसंवाद करते हुए नजर आए और इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि आज करोल बाग में एक नुक्कड़ सभा में लोगों के साथ मैं जनसंवाद करूंगा और लोग क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या है, सबके साथ मिलकर लोगों के सपनों की दिल्ली बनाई जाएगी। वहीं बीजेपी भी दिल्ली के अंदर रोड शो करने जा रही है और बीजेपी के इस रोड शो पर भी केजरीवाल ने जमकर हमला बोला है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि आज बीजेपी दिल्ली पर हमला करने जा रही है और इनके कई राजा महाराजा अपनी सेनाएं लेकर चारों तरफ से दिल्ली पर हमला कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी तक दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और इनके एलजी के हमलों का वीरता से सामना किया है, वैसे ही आज भी दिल्ली की जनता इनको करारा जवाब देगी। और जैसा कि एमसीडी चुनाव का बिगुल बच चुका है और दोनों पार्टियों ने दमखम से
चुनाव की तैयारी की है। तो इसी विषय पर और इसी बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ने जा रहे हैं संजय सिंह जी। तो संजय, जिस तरह से आज बीजेपी का रोड शो भी है, 14 रोड शो करने जा रही है, वहीं आपने भी इस पर हमला बोला है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? संजय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? संजय, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी संजय, तो जैसा कि हमने सवाल किया कि आज बीजेपी के भी 14 रोड शो हैं और इसी रोड शो के दौरान केजरीवाल ने भी उन पर हमला बोला है, क्या कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं? देखिए, पार्टी की बात करी जाए, एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है बीजेपी के चलते किसी वजह से संजय से हमारा संपर्क टूट गया था। एक बार फिर से संजय से जुड़ेंगे, संजय का रुख करेंगे। तो संजय, क्या कुछ जानकारी देना चाह रहे थे? बात रखें अपनी। अभी कुछ प्रतिनिधि से बात भी हुई थी, उनका कहना है कि एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, बाकी जनता का जो समस्या है उसको लेकर कोई भी कारण नहीं हो रहे। या बीजेपी की बात करी जाए या आम आदमी पार्टी की बात करी जाए, ये एक दूसरे पे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। और वही भी बात कर जाए बुराड़ी विधानसभा के कई ऐसे जगह है जो रोड की बात करें, नालिया की बात करी जाए, बिल्कुल खराब है, कई सालों से ऐसे जर्जर हालत है, मगर वही कोई भी व्यवस्था नहीं है। बुराड़ी की बात कर जाए, बादली की करी जाए, शालीमार की करी जाए, मॉडल टाउन की करी जाए, कई ऐसी जगह है जो पूरी की जर्जर हालत है। बाकी एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए है। बाकी प्रतिनिधि की बात कहना है कि जो हम आएंगे तो हम काम करके दिखाएंगे। बाकी पब्लिक के कहना है कि जब पहले 5 साल रहे तो आपने कुछ नहीं किया, अब आने के बाद क्या गारंटी है कि आप काम करके दिखाओगे? और बिल्कुल संजय, जिस तरह से पहाड़गंज आज अरविंद केजरीवाल पहुंचे और उनके मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए हैं, जिस पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। देखिए, बीजेपी की हमला बोलना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नारा लगाना, ये हर एक जगह के है। कई ऐसे जगह है कि जो ना बीजेपी के नारा लगाते हैं, मुर्दाबाद का भी आम आदमी पार्टी का मुर्दाबाद नारा लगाते हैं। अभी विधायक कुछ दिन पहले मुर्दाबाद के नारा लगा हुआ है। आए दिन एक दूसरे के ऊपर आरोप लगता है। कहीं ना कहीं देखा जाए, जो मानसिकता है पब्लिक है, जो चाहती है वो नहीं मिल पा रहे। इसके वजह से पब्लिक खिलाफ है, या आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो। पब्लिक का कहना है कि जो हमारे उम्मीदवार हो, जो हमारा काम करके दिखाए, उसी का हम वोट देंगे। तो क्या लगता है इस चुनाव में किसकी तैयारियों में ज्यादा जोर नजर आ रहा है संजय? क्योंकि एक तरफ 14 रोड शो, तो वहीं दूसरी तरफ आज सीएम केजरीवाल ने भी जनसंवाद किया है। देखिए, बीजेपी का कहना है पूरी सीट लाएंगे, आम आदमी के पार्टी का कहना का पूरी सीट लाएंगे। अब तो टक्कर की मामला है, अब देखने वाली बात है जनता किस पे विश्वास करती है और जनता किस चीज को निकालती है। कहीं ना कहीं देखा जाए, जनता अब मन बना ली है कि फ्री के लॉलीपॉप नहीं लेना है, जो काम करके दिखाएगा उसको वोट देंगे। बिल्कुल संजय, और जिस तरह से मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं सीएम केजरीवाल के खिलाफ, तो ऐसे में केजरीवाल ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए इनडायरेक्टली कहा है कि गुंडागर्दी करना ठीक नहीं है। देखिए, मैं बता दिया कि एक दूसरे के ऊपर कहीं भी कोई हमला होता है, चाहे कहीं भी कोई बात होता है, तो अरविंद केजरीवाल के या आम आदमी पार्टी के सीधे निशाना डालते हैं कि बीजेपी ने हमला करा है। बाकी एक चीज को कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि किसने हमला करा। बाकी ये पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है। बाकी पब्लिक उस बात को समझ चुकी है कि कौन व्यक्ति क्या कराता है और किस तरह से कराता है। ठीक है संजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि संजय ने भी तमाम जानकारियों को हमारे सामने रखा कि किस तरह से आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनसंवाद किया है और क्या कुछ बातें रखी और किस तरह से बीजेपी उन पर हमलावर है, और सीएम अरविंद केजरीवाल का भी कहना है कि इस तरह की गुंडागर्दी करना ठीक बात नहीं है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आज दोनों ही पार्टियां एमसीडी चुनाव के लिए अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से फुल फॉर्म में नजर आई, एक्शन मोड में नजर आई। वहीं एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए आपने भी आज रविवार को हुंकार भरी। दूसरी तरफ बीजेपी भी 14 रोड शो करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि 14 से ज्यादा नेता इस रोड शो का नेतृत्व करने जा रहे हैं। 3 सीएम भी इस रोड शो में शामिल होंगे, जिसको लेकर आपने हमला भी इस पर बोला है। आपको बताना चाहेंगे कि वहीं एमसीडी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी भी लगातार कई मुद्दों को लेकर
आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आई है, जिसमें शराब घोटाला अगर बात कर ली जाए तो शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने हमेशा से ही आम आदमी पार्टी को घेरने का काम किया है। शिक्षा मॉडल की बात कर ली जाए तो शिक्षा मॉडल पर भी बीजेपी ने जमकर आम आदमी पार्टी को घेरना चाहा है। वहीं ऐसे तमाम टकराव के मुद्दे हैं जिसके बाद लगातार सियासी पारा एमसीडी चुनाव में चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि जो इस तरह की तैयारियां चल रही हैं एमसीडी चुनाव में, किसके सर पर जीत का ताज सजता है। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि आज बीजेपी 14 रोड शो, कहा जा सकता है कि 14 मेगा रोड शो करने जा रही है, जिसमें शीर्ष नेतृत्व नेता मौजूद रहेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पहाड़गंज में जनसंवाद किया, जिस दौरान उनके मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के प्रचार के लिए पहाड़गंज पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली में मुर्दाबाद के नारे लगे और इसके साथ ही झड़प भी हुई। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि दूसरे की रैली में आकर गुंडागर्दी करना ठीक बात नहीं है। तो आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के प्रचार के बीच कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उन्हें पार्टी में शामिल करेगी। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव के लिए आपने कूड़े को भी मुद्दा बनाया है और लगातार तमाम मुद्दों को लेकर पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए पवन गोयल जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जिस तरह से आज बीजेपी का मेगा रोड शो होने जा रहा है, 14 शीर्ष नेतृत्व के नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे, इसका नेतृत्व करेंगे और लगातार बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। पवन जी, क्या कुछ बात रखना चाहेंगे अपनी? कि दिल्ली में एमसीडी के अंदर जो विकास होना है वो केवल भाजपा ही कर सकती है। अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी के पुराने वादों को देखेंगे, उसमें से 3 वादे भी पूरे नहीं हुए, उन्होंने वादे 50 कर दिए हैं। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है वो हमेशा आरोप प्रत्यारोप की पार्टी, मैं उनको आम आदमी पार्टी की जगह आरोप आदमी पार्टी कहना चाहूंगा। जहाँ जाते हैं वहीं कंट्रोवर्सी करते हैं, प्रूफ कोई नहीं होता। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली क्या पूरे भारत के 27 सेलिब्रिटीज के ऊपर, सेलिब्रिटी या उसमें नेता हो, अभिनेता हो, उनके ऊपर आरोप लगाए, आरोप अभी तक साबित हुए। तो इसलिए दिल्ली को झूठे प्रचार, झूठे एडवर्टाइजमेंट, झूठे बातों में नहीं पड़ना। दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल है। भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में फिर विकास करेगी और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आने वाली 7 तारीख को हमारी ही सरकार बनेगी। बिल्कुल पवन जी, और जिस तरह से 14 मेगा रोड शो आज बीजेपी करने जा रही है, इसको लेकर भी आपने बीजेपी पर निशाना साधने का काम किया है। पवन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी प्लीज बताएं। जी पवन जी, हमने कहा कि जिस तरह से आज बीजेपी 14 मेगा रोड शो करने जा रही है, उस पर भी आम आदमी पार्टी ने तंज कसा है और इस पर भी उन्होंने निशाना साधने का काम किया है। उनका तो काम सिर्फ निशाना साधने का ही है, उन्होंने विकास क्या कर रहा है? आप मुझे बता दीजिए, 5 स्कूल, 5 कॉलेज, 5 हॉस्पिटल नहीं के नाम बता दीजिए अगर दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बनाया तो। पुराने स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों के अंदर सफेदी या डेंटिंग पेंटिंग करा देने से विकास थोड़ी हो जाता है। अगर दिल्ली में पुराने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल नहीं होते तो फिर तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर ला देती जनता को। और जो ये सुविधाएं दे रहे हैं, जो बिजली की सुविधा दे रहे हैं, जो पानी की सुविधा दे रहे हैं, जो बीटीसी बस की सुविधा दे रहे हैं, ये तीनों की तीनों कंपनियां घाटे में। बिजली कंपनी का 300% ले आते हैं, तो 7,000 करोड़ घाटे से भी ऊपर चल रहा है, बंद होने की कगार पर है। ऐसी बातें करते हो मैम, इनको इस पार्टी को ज्यादा महत्व मीडिया ने देकर ना इनको बहुत आगे कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक्चुअल कभी आपकी डिबेट इस बात पे भी होनी चाहिए कि जो इन्होंने वादे किए हैं वो कितने पूरे हुए हैं। जी, डिबेट जब होगी पवन जी तब होगी, लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से पहाड़गंज में अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और उनकी रैली में मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, तो सीएम ने बोला है और बीजेपी पर निशाना साधते हुए ही बोला है कि किसी और की रैली में गुंडागर्दी करना ठीक बात नहीं है। गुंडागर्दी की पहले उनको परिभाषा जाननी होगी। गुंडागर्दी की परिभाषा होती है मार पिटाई करना। किसी ने वहां मार पिटाई नहीं करी और वो बीजेपी के आदमी नहीं है, वो पहाड़गंज की दिल्ली की जनता है। ये दिल्ली क्षेत्र की बात करिए। उनके अगर मुर्दाबाद के नारे लगाए तो कई हरियाणा, पंजाब या किसी और स्टेट के, मतलब पंजाब तो नहीं, गवर्नमेंट यूपी के किसी और स्टेट के लोगों ने नहीं लगाए नारे। अब दिल्ली की जनता को अपनी बात करने का भी अधिकार नहीं है। दिल्ली की जनता को बताओ इन्होंने गुंडे में कन्वर्ट कर दिया। ये बहुत शर्मनाक है। मैं इस आरोप की बहुत खुले तौर से निंदा करता हूँ।
बिल्कुल पवन जी, और एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों में कितना जोश, कितनी तैयारियां तेज? बीजेपी के लिए कोई भी स्टेट, कोई भी नगर निगम, कोई भी इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि है, क्योंकि उनको देश का और स्टेट का विकास करना, दो तरफा विकास करना है। अगर आज मैं कूड़े के ढेर की बात करूंगा, कूड़े के ऊपर बात करूंगा, तो दिल्ली में जितने भी कूड़ा कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कर रहे हैं। जितनी भी मशीनें लगी हैं हर कूड़ा घर के अंदर, जिससे खाद में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी लाई है। और आज आपने देखा होगा कि पूरी दिल्ली के अंदर घरों के अंदर से कूड़ा उठाया जा रहा है, उसके अंदर 1000 से ऊपर गाड़ियां लगी हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी लेके आई है। 750 स्कूलों का, एमसीडी के स्कूलों का पूरा विकास किया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। 3024 को भी आपने देखा होगा, 3024 बैठकों को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के झुग्गीवासियों को दिया, तो आगे भी देते रहेंगे। जहाँ झुग्गी होगी वहाँ मकान का वादा भी कर रहे हैं और लोगों के लिए काम भी करेंगे। विकास किया था, विकास किया है और विकास ही करेंगे। आरोप प्रत्यारोप हम नहीं करेंगे, एडवर्टाइजमेंट हम नहीं करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में रहना चाहते हैं कि कोई भी रेडियो एफएम का चैनल देख लीजिए, कोई भी बस देख लीजिए, कोई भी यूट्यूब देख लीजिए, कोई इंग्लिश हिंदी न्यूज़पेपर देख लीजिए, ऑटो रिक्शा देख लीजिए, बस चौक देख लीजिए, मेट्रो स्टेशन देख लीजिए। और विकास मोहल्ला क्लिनिक में ये नहीं पता कि खेत कहाँ है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में ये जरूर पता है चारों तरफ से केजरीवाल जी की फोटो लगी हुई है। आधे से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक की हालत खराब है दिल्ली के अंदर। जी बिल्कुल पवन जी, और एमसीडी चुनाव में शिक्षा मॉडल भी, दिल्ली का शिक्षा मॉडल भी एक बड़ा टकराव का मुद्दा बनता जा रहा है। और ऐसे में जिस तरह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर राजधानी के शिक्षा मॉडल पर सवाल उठाए हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारी नीतियों से बीजेपी जलने का काम करती है, इसीलिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है बनाने के लिए। अगर इतना ही आपने काम किया, मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि मुझे अरविंद केजरीवाल जी 5 स्कूल, 5 कॉलेज और 5 नए अस्पताल का नाम बता दीजिए जो उन्होंने जमीन लेकर बनाए हो। आज 9 साल हो गए आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर। गलत सवाल तो नहीं है इसमें, क्या है आप बता दीजिए। पुराने में डेंटिंग पेंटिंग और रीपेंटिंग करने के बाद आप उसको विकास कहते हैं? तो जिन्होंने पहले स्कूल बनाए थे उनको तो 2 और बने हुए थे, उन्हीं में विकास करना चाहिए था, नए खोलने नहीं चाहिए थे। दिल्ली में औसतन 25 स्कूल खुलते थे, इन्होंने 9 साल में, 1 साल के अंदर एवरेज बता रहा हूँ, इन्होंने पूरे 9 साल में 32 स्कूल नहीं बनाए हैं। जी ठीक है पवन जी, इस तमाम जानकारी को हमारे सामने रखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता पवन गोयल जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने तमाम बातों को हमारे सामने रखा और उन्होंने बताया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जो उन पर हमलावर हैं, उनके पास भी उन्होंने ये बोला है कि आम आदमी पार्टी का नाम बदलकर आरोप आदमी पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं आता है, ऐसा कहना है बीजेपी प्रवक्ता को। और जिस तरह से सीएम अरविंद केजरीवाल आज पहाड़गंज पहुंचे और जनसंवाद के दौरान जिस तरह से उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, इसको लेकर वो लगातार बीजेपी को आड़े हाथों लेने का काम कर रहे हैं, उस पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसी और की रैली में घुसकर इस तरह की गुंडागर्दी करना ठीक बात नहीं है। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को एमसीडी इलेक्शन होना है और बीजेपी के रोड शो पर केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधने का काम किया। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव को लेकर आज आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल जनसंवाद करते हुए नजर आए और चुनावों में दमखम लगाती हुई दोनों ही पार्टियां नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के भी 14 रोड शो हैं एक तरफ, और 14 रोड शो में बीजेपी के 14 शीर्ष नेता भी उसका नेतृत्व करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि एमसीडी चुनाव के दौरान किसके सर पर जीत का ताज सजता है।
उत्तर भारत में ठंड के साथ साथ प्रदूषण ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है और तापमान में गिरावट के बाद दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हवा का हाल बिगड़ता ही जा रहा है। वहीं दिल्ली में तापमान के लिहाज से रोज नए नए रिकॉर्ड भी बन रहे हैं और शनिवार को यहां इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ प्रदूषण का कहर भी बढ़ता जा रहा है और राजधानी दिल्ली में रविवार यानी 20 नवंबर सुबह करीब 7 बजे हवा की गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई। हालांकि ये बेहद खराब से बहुत करीब रही और आपको बताना चाहेंगे कि 20 नवंबर को सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 297 दर्ज किया गया। वहीं NCR में भी हवा के हाल बिगड़ते हुए नजर आए। आने वाले दिनों में स्थिति के और भी ज्यादा बिगड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। तो उत्तर भारत में ठंड के साथ ही प्रदूषण का कहर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अभी भी दिल्ली की जो हवा है वो खराब स्थिति में बनी हुई है। 20 नवंबर को भी सुबह AQI 297 रहा, जो खराब श्रेणी में आता है और इस वजह से लोगों को लगातार सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन महसूस हो रही है और दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ ही एक जो प्रदूषण का स्तर है वो भी लगातार खराब श्रेणी में ही बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए ये चिंताजनक बात है और FM न्यूज़ भी सभी से इस बात की अपील करता है कि अपने घर से अभी भी मास्क लगाकर पहने, क्योंकि जो ये हवा है वो आपकी सांसों पर लगातार हमला करने का काम कर रही है। ऐसे में उत्तर भारत में ठंड के साथ जिस तरह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसमें बचाव के लिए आपको मास्क पहनना बेहद जरूरी है। और आपको बता दें कि प्रदूषण का स्तर जो है वो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार दिल्ली NCR के नजदीकी क्षेत्रों में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।